विवेकानंद के जीवन परिचय का भाग 13 आज हम लेके आए हैं। हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के उस दौर को समझेंगे जब उनका उद्देश्य केवल भारत तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि पूरी मानवता को आत्मविश्वास, सेवा, आध्यात्मिकता और कर्म योग का संदेश देना बन गया। विदेशों में अपार सफलता प्राप्त करने के बाद जब स्वामी विवेकानंद भारत लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन उन्होंने सम्मान को अपनी मंजिल नहीं बनाया। उनका कहना था, यदि भारत का प्रत्येक युवा अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान ले तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। उन्होंने देखा कि भारत की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं बल्कि आत्मविश्वास की कमी है। इसलिए उन्होंने युवाओं को सबसे पहले मानसिक रूप से मजबूत बनने का संदेश दिया। उनका प्रसिद्ध विचार था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी जी मानते थे कि शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, सच्ची शिक्षा तो वह है जो मनुष्य के चरित्र, आत्मबल और व्यक्तित्व का निर्माण करे। वे कहते थे, ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उन्होंने समाज सेवा को ईश्वर की पूजा माना। उनका विश्वास था कि भूखे, गरीब और असहाय लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी सोच के साथ उन्होंने रामकृष्ण मिशन को समाज की सेवा, चिकित्सा, शिक्षा और आध्यात्मिक जागरण का केंद्र बनाया। स्वामी विवेकानंद युवाओं से कहते थे, डर जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मन से भय निकाल दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से मिलती है। उन्होंने कहा था, एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो, उसी पर काम करो, यही सफलता का मार्ग है। आज भी दुनिया भर के लाखों लोग स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखो। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण है और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। डर को हराकर ही सफलता मिलती है। अपने जीवन का एक महान उद्देश्य तय करो। हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाओ और इस भाग की यही शिक्षाएं हमें सीखने को मिलती है। जय हिंद, जय भारत।